बड़ी खबर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये अटकलें मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव के बाद शुरू हुई। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इन अटकलों को बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान ने और तेज कर दिया। अब इन्हीं अटकलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की है। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? तो दिग्विजय सिंह भले ही सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हों, लेकिन कई ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जो कुछ और ही बयां कर रही हैं। तो अब जरा तस्वीरें देखिए, जहां कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है और सिर्फ लोकसभा सांसद छिंदवाड़ा लिखा है। सवाल यह है कि नकुलनाथ को आखिर क्यों सार्वजनिक रूप से कांग्रेस लिखने में ऐतराज है? क्या नकुलनाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं? एक तरफ जहां नकुलनाथ के अपने बायो से कांग्रेस हटाना कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अटकलों के बीच बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसने इस सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट पर कमलनाथ की तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में जय श्री राम लिखा है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो और अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कब मिले। सबसे पहले कमलनाथ ने 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। तो वहीं कमलनाथ ने सीएम के आवास पर 12 जनवरी को पहुंचकर मुलाकात की। तो उसके बाद आज यानी कि 8 फरवरी को विधानसभा में सीएम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की है। एक तरफ ये मुलाकात का सिलसिला रहा, तो वहीं दूसरी ओर इन मुलाकातों पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। क्या अंदर खाने में चल रहा कोई चुनावी प्लान? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी के साथ क्यों बार बार ये मुलाकात हो रही है? चुनाव से पहले बड़ा खेला हो सकता है क्या? चुनाव से पहले मुलाकात के मायने क्या हैं? क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कमलनाथ की मुलाकात तीसरी बार हुई। नकुलनाथ के प्रोफाइल के मायने जो बदले हैं वो क्या हैं? सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने बायो से कांग्रेस हटा लिया है। इसके पीछे की वजह क्या है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल बार बार एक ही ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह इस बात को सिरे से खारिज करते नकारते नजर आए, लेकिन एक और बात, कमलनाथ आज जिस तरह से दिल्ली के दौरे पर गए हैं वो जरूर देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ मायने निकल कर सामने आते हैं।